जय माता जी की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर इस वीडियो में आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारत की इस धरती पर न केवल वीर बल्कि एक से बढ़कर एक वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है और उन्हीं में एक नाम है माता गुजरी का। शायद आप सभी ने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा या फिर कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे। माता गुजरी का नाम सिखों के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अब यहां पर सवाल आता है कि आखिर माता गुजरी ने ऐसा क्या किया था अपनी जिंदगी में कि उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है, उन्हें इतिहास में इतना सम्मान प्राप्त है। आज हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके अच्छे कामों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके बलिदान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ गाइस, अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इतिहास के कुछ ऐसे ही लॉस्ट पेजेस जिनके बारे में हमें नहीं बताया जाता या फिर कहीं गुम हो चुके हैं, उन्हें मेरे साथ जानने के लिए इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, अब हम जानते हैं माता गुजरी के बारे में। सो गाइस, सिखों के इतिहास में माता गुजरी को एक ऐसी महान वीरांगना माना जाता है जो एक शहीद की पत्नी थी, एक शहीद बेटे की मां थी, चार शहीद पोतों की दादी थी और खुद भी एक महान शहीद थी। माता गुजरी के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे। अब माता गुजरी यहाँ पर 8 साल की है और उनकी शादी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से की गई और उन्होंने अपनी नई जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर का साथ हर परिस्थिति में दिया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और इसके अलावा उन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ने से गुरु तेग बहादुर को कभी नहीं रोका, बल्कि उन्होंने हर युद्ध में उन्हें हंसते हंसते भेजा। इसके बाद इन्हीं माता ने आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना, जो इंसान जितना ज्यादा हिम्मत वाला होता है, भगवान उसकी उतनी ही ज्यादा परीक्षा लेता है। और माता गुजरी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। आपने शायद द कश्मीर फाइल्स मूवी जरूर देखी होगी, जहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में हमें दिखाया गया। और उस मूवी को देखकर हम सभी को लगा कि शायद कश्मीरी पंडितों के साथ हाल ही में ये सब कुछ हुआ, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके साथ इतिहास में भी ऐसा ही हुआ औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब का दौर एक ऐसा दौर था भारत में जब हर तरफ उसका आतंक मच चुका था, कोई भी उससे खुश नहीं था। ये मुगलों का एक लौता ऐसा बादशाह था जिसने पूरे भारत में त्राही माम मचा दिया। आपने लाइन जरूर सुनी होगी कुछ सीरियल्स वगैरह में। सो त्राही माम का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? हाहाकार या फिर लोगों को परेशान करना। लोग उससे बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे और खास करके कश्मीरी पंडित औरंगजेब के आतंक से दुखी होकर गुरु तेग बहादुर जी की शरण में गए। गुरु तेग बहादुर जी धरती और धर्म के लिए लड़ने वाले इंसान थे और यहां पर माता गुजरी ने भी एक बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को अपने धर्म के लिए, अपनी धरती के लिए लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए भेजा, जबकि वो जानती थी कि औरंगजेब के विरुद्ध लड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इस लड़ाई का परिणाम कुछ भी निकल के आ सकता है। लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं, वो डरी नहीं, वो डटकर खड़ी रही। और उनकी इसी हिम्मत और सूझबूझ के बल पर गुरु तेग बहादुर अपने बेटे और पूरे सिख साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपकर चले गए और कश्मीरी पंडितों के हक के लिए लड़े। लेकिन गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ। औरंगजेब के हाथों गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए। लेकिन गाइस, अब यहां पर आता है एक ऐसा सीन जिसे सुनने के बाद में शायद आप सभी की आंखों में पानी जरूर आ जाएगा। जब गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ सर, उनका कटा हुआ शीश माता गुजरी के सामने पेश किया गया, उस समय उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो उस शीश को देखकर उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसे नमन करती है और कहती है कि आपकी तो निभ गई, मेरी भी निभ जाए, मुझे इतनी शक्ति देना। इसका मतलब है कि आप अपने धर्म को, अपने कर्म को पूरा करने में सक्षम रहे। आपने अपना हर कर्म पूरा किया। अब आप मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं भी अपना धर्म, अपना कर्म पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर सकूं। और गाइस, माता गुजरी ने ऐसा ही किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को एक महान योद्धा बनाया। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। शायद उनके बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि वो सिखों के आखिरी गुरु थे। इसके बाद में सिखों के जो 11वें गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब मानी जाती है। हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमें जो बड़ी सी किताब दिखती है वही गुरु ग्रंथ साहिब है और उसे ही सिखों का
11वां गुरु माना जाता है। अब यहां पर आते आते माता गुजरी 4 शूरवीर 4 बहादुर पोतों की दादी बन चुकी थी। लेकिन गाइस बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने चमकौर के युद्ध में अपने 2 पोते खो दिए। उनके 2 पोते अजीत सिंह और झुजार सिंह चमकौर के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। और गाइस इसी चमकौर के युद्ध के बाद में माता गुजरी और उनके 2 छोटे साहिबजादे, उनके 2 छोटे पोते जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद कर लिया गया और उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान को सौंप दिया गया। और उन्हें गाइस ठंडी बुर्ज में रखा गया कैदी बनाकर, जहां पर उन्हें ना तो गर्म कपड़े दिए गए, ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। लेकिन ऐसी हालत में भी माता गुजरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ना ही अपनी हिम्मत टूटने दी और ना ही अपने दोनों छोटे छोटे पोतों की हिम्मत टूटने दी। माता गुजरी उस हालत में भी अपने दोनों पोतों को सिर्फ एक सीख दे रही थी कि चाहे जो कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपना धर्म कभी मत हारना। और गाइस उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 8 साल और 5 साल। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दादी के इन वचनों का मान रखा। उन्होंने ना ही गुरु गोविंद सिंह का सर झुकने दिया और ना ही अपनी दादी की जो जबान थी उसे खाली जाने दिया। और जब दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया तो उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। वजीर खान ने हर तरीके की कोशिश की, लेकिन फिर भी दोनों छोटे साहिबजादे अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने किसी भी हाल में अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जब वजीर खान अपनी हर कोशिश करके हार गया, तब उसने दोनों छोटे साहिबजादों को मौत के घाट उतार दिया और इस तरीके से दोनों छोटे साहिबजादे शहीद हो गए। किस तरीके से दोनों छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और गाइस गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने किस तरीके से शहीद किया, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी। अब हम चलते हैं वापस से माता गुजरी पर। जब माता गुजरी को दोनों छोटे साहिबजादों की शहीद होने की खबर मिली तो उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया और अपना हर धर्म, अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हुए इस तरीके से वो इस संसार को छोड़कर चली गई और हमेशा हमेशा के लिए हमारे इतिहास में अमर हो गई। लेकिन गाइस कितने अफसोस की बात है, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, हमारी इस धरती पर एक से बढ़कर एक महान वीरांगनाओं, महान शूरवीरों ने जन्म लिया, लेकिन आज हमें उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। कितने लोग जानते हैं माता गुजरी के बारे में, कितने लोग जानते हैं छोटे साहिबजादों के बारे में, कितने लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में और जो कुछ भी उन्होंने इस देश के लिए, इस धरती के लिए किया। और इसके अलावा गाइस अनगिनत नाम है हमारे इतिहास में ऐसे जिनके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता, हमसे जबरदस्ती छुपाया जाता है। और हमें क्या बताया जाता है, अकबर ग्रेट था, औरंगजेब, आलमगीर ग्रेट था। अरे भाई अगर ये सब ग्रेट थे तो हमारे वीरों का क्या? ऐसा तो है नहीं कि हमारे सभी वीर पागल थे कि अचानक से लड़ने लगे कि भैया मुगल तो बड़े ग्रेट है लेकिन फिर भी हम तो लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस। हमें इतिहास को समझने की, हमें इतिहास को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे इतिहास में जो नाम ऐसे ही गुम हो चुके हैं, अगर आप उन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक आती रहे। और हाँ गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी की।